नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से कल बिहार विधानसभा की जो तस्वीर सामने आई, आपने देखा 5 पांडों में चिराग पासवान किस प्रकार से एक बार फिर मजबूती से उभरे हैं बिहार की राजनीति में। इसके पहले भी आपने देखा था जब लोकसभा का चुनाव था, उसमें भी चिराग पासवान को कई तरह के आरोप लगे और चिराग ने कहा भी है कि जो बातें चलती है मीडिया में, बहुत तरह की बातें चलती है, उस पर हम कोई चर्चा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो बातें होती है सही में वो एक बंद कमरे में होती है, अंदर कमरे में होती है और सही समय पर उस बात को मीडिया के सामने भी लाया जाता है। आपने देखा होगा किस प्रकार से उस समय भी अटकलें लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान को कम सीटें आएंगी, चिराग पासवान हारेंगे, और जमुई जिस प्रकार से उन्होंने छोड़ा, इसको लेकर के भी कई तरह की बातें चली, लेकिन सारी अटकलों पर विराम लग गया और जब रिजल्ट आया तो 100% स्ट्राइक रेट। उसके बाद जब अरुण भारती को प्रभारी बनाया गया था, उसमें भी कहा जा रहा था कि अरुण भारती को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप एक चीज नोट कीजिएगा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमन जी हैं कि जब से अरुण भारती ने कमान संभाली है, प्रभारी जब से बने बिहार का, पार्टी दिन दुना रात चौगुनी तरक्की कर रही है। और इसी विषय पर बात करेंगे कि चिराग पासवान जिस प्रकार से इस बार 29 सीटें मिला और जिस प्रकार से उनको एक अहम जिम्मेवारी मिली, जिस प्रकार से उनको एनडीए में कद था, और बार्गेनिंग भी चिराग ने किया, क्योंकि बार्गेनिंग उनको खूब आता है। हमने लगातार कहा कि मौसम वैज्ञानिक के बेटा है और उनको पता है कि कब क्या करना है। सुमन जी, आपको याद होगा 29 सीटों में लगातार कहा जा रहा था कि चिराग 2 अंक पर नहीं जाएंगे, कई लोग कहते थे कि 5 नहीं, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। देखिए, कई लोगों ने कहा था नहीं, कई ऐसे बड़े मीडिया संस्थानों ने कहा था। देखिए, नेशनल मीडिया का राग लापते हैं, अपने आप को राष्ट्रीय चैनल बताते हैं, टीवी वाला बताते हैं। इन सभी चैनलों ने चिराग पासवान की पार्टी को किसी ने 5, किसी ने 3, किसी ने 6 और किसी ने 7 सीटें दी थी एग्जिट पोल में। हालांकि अब उन एग्जिट पोल को अगर हम खोजना चाहें तो संभवतः वो एग्जिट पोल दिखाए भी ना। जी, तो इसी विषय पर हमारा आज का जो यह डिबेट है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान पर जो बातें लग रही थी, और आप एक चीज जानते हैं ना कि जब कोई सड़क चमक रहा है, कोई भवन चमक रहा है, तो उसको बनाने में कितने ऐसे लोग रहते हैं जिनका चेहरा कोई नहीं जानता है। जी। तो चिराग पासवान जो आज चमक रहे हैं, इनकी पार्टी में, हालांकि उनके सारे कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश है, चिराग के प्रति जो वफादारी है, चिराग के प्रति जो समर्पण है, लेकिन आज चिराग पासवान की पार्टी के उन 6 लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके लिए कोई पद मायने नहीं रखता है, जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए बिना कैमरे के सामने आए अपना काम किया है, और जिसका परिणाम नजर आ रहा है कि चिराग की लौ कितनी तेज हो गई है। और एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा इस सरकार में, आप देखिएगा चिराग का कद यहाँ भी नजर आएगा। सुमन जी। जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल का गठन जब भी हो, और आपकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि चिराग की तेज, चिराग का लौ वहां भी नजर आएगा। देखिए, लगातार जैसा कि आपने भी कहा कि हम एक आम आदमी के नाते बात अगर करें तो एक आम आदमी अपने विधायकों को, अपने मंत्री को, अपने नेता को ही पहचानता है जिसको वो भाषण देते हुए देखता है या जिसको वो किसी संवैधानिक पद पर देखता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चिराग पासवान का जब बुरा समय था, उस बुरा समय में उन्होंने चिराग पासवान को नहीं छोड़ा, उनके साथ अपनी मतलब क्या कहते हैं, पूरी तन मन धन से जो है पूरी निष्ठा के साथ में लगे रहे। अपना एक होता है ना कि आपसी चट्टानी एकता दिखाया उन्होंने कि भाई कुछ भी हो जाए हम चिराग पासवान को नहीं छोड़ेंगे। एक बात आप और देखे होंगे कि चिराग की खासियत रही है कि उनके साथ भी अगर कोई डाला है तो कौन भीतर घात कर सकता है या किसके दिमाग में क्या चल रहा है, चिराग इसको बखूबी पढ़ लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप शुरू से कहते हैं मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं और इतना कुछ तो राजनीति उन्होंने देखी है और सीखी है अपने पिता से। तो हम वैसे आधा दर्जन लोगों की चर्चा करना चाहेंगे आज, जिन्होंने अपने कार्यों में पूरी मुस्तैदी दिखाई, पूरी ईमानदारी दिखाई और पूरे लगन और निष्ठा के साथ काम करते हुए आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिस स्थिति में आई है, उस स्थिति में उन लोगों का पहुंचाने का भरपूर योगदान है। सबसे पहला नाम बिना कोई चुनाव लड़े, जी सबसे पहला नाम अरुण भारती जो कि प्रभारी है। हाँ, देखिए, इस बार के चुनाव में जाहिर सी बात है कि बिहार प्रदेश प्रभारी हैं, सह जमुई सांसद भी हैं अरुण भारती। आपने बताया भी कि जब से अरुण भारती को बिहार प्रदेश में जिम्मेवारी दी गई है, अपनी जिम्मेवारी का बखूबी पालन कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक और नाम की, तो वो नाम है खगड़िया सांसद
दूसरा नाम राजेश वर्मा का, सह राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं राजेश वर्मा ही। राजेश वर्मा भी लगातार, देखिए सबसे बड़ी बात युवा है, और जिस प्रकार से पिछले साल चुन कर आए लोकसभा के लिए, और उस एक साल से कुछ महीना ज्यादा हुआ है, और इतने दिनों में उन्होंने पार्टी को जिस तरीके से लेकर आगे बढ़ाया है, और जिस प्रकार से अपनी, और बिना किसी तामझाम के एकदम पर्दे के पीछे रख करके पार्टी को मजबूत करने का काम। बिल्कुल। इसके अलावा हमें तीसरा नाम धीरेन्द्र मुन्ना, जो कि राष्ट्रीय मीडिया के भी प्रभारी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। धीरेन्द्र मुन्ना भी आपको याद होगा, चुनाव लड़ने की भी उनकी हर आदमी की इच्छा रहती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब चुनाव में टिकट नहीं मिलता है तो लोग कैसे दल बदल करते हैं। इस बार तो आपने और देखा, आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र मुन्ना नवादा लोकसभा के भी उम्मीदवार थे जी। इसके बाद में आपने देखा होगा बरबीघा विधानसभा में धीरेन्द्र मुन्ना की भी चर्चा हुई थी कि और एक बात तो जो भी खबरें चली सही या गलत, कि नवादा के बरबीघा से या नवादा के किसी सीट से, बरबीघा या हिसुआ सीट से इनकी बात हुई थी कि धीरेन्द्र मुन्ना की बात थी, लेकिन आपने देखा धीरेन्द्र मुन्ना के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि और मजबूती के साथ जब उनको हुआ कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, तो पूरी मजबूती के साथ पार्टी के और कैंडिडेट को जिताने में लग गए, जिसका असर आज नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, उसका असर नजर आ रहा है। और अगर आपके हाथ से सीट छीन कर किसी और को दे दी गई तो कहीं ना कहीं उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा नजर आती है। लेकिन धीरेन्द्र मुन्ना, उन्होंने यहाँ पर भी पूरी मतलब क्या कहते हैं, पूरी निष्ठा से वो चिराग पासवान के साथ नजर आए। देखिए इसके अलावा हम एक और नाम की चर्चा करेंगे, वो नाम है युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे। देखिए वेद प्रकाश पांडे काफी युवा हैं, और आपने देखा होगा कि लगातार वो चिराग पासवान की एक एक कार्यक्रमों को देखते हैं, समझते हैं, और चिराग जी के साथ हेलीकॉप्टर पर भी लगातार रहते हैं। और युवा चेहरे हैं, और युवाओं के बीच में लगातार रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा एक और जो है अगला नाम जो है अशरफ अंसारी, जो अभी चुनाव कार्य में राजू तिवारी की व्यस्तता के कारण कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जी। टेबल वर्क के बादशाह माने जाते हैं अशरफ अंसारी जी। और जिस प्रकार से पर्दे के पीछे काम करते हैं, चिराग का विश्वास अशरफ अंसारी जी हाँ बिल्कुल। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक बड़े अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर अशरफ अंसारी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और हालांकि अशरफ अंसारी भी काफी वर्षों से चिराग पासवान के साथ और कोई लालसा नहीं, रामविलास पासवान के साथ हैं। और जब पार्टी में टूट हुई, वहां भी अशरफ अंसारी ने अपनी निष्ठा चिराग पासवान के प्रति दिखाई, और लगातार चिराग पासवान के साथ बने हुए हैं। छाया की तरह, आप कह सकते हैं कि छाया की तरह रहते हैं चिराग के साथ। बिल्कुल। अगला और अंतिम नाम होगा बिहार के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट का। देखिए राजेश भट्ट भी वैसे लोगों में से हैं जो चुपचाप बिल्कुल साइलेंटली अपना काम करते हैं, और ज्यादा फ्रंट, आप एक कह सकते हैं कि फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, और अपने काम को ईमानदारी से करने का प्रयास करते हैं। और अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने में ऐसे निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता, जिनको किसी पद की लालसा न हो, जो सिर्फ पार्टी की मजबूती के लिए काम करे, जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हुए रहे, तो ऐसे लोगों से ही पार्टियां मजबूत होती हैं। और आज अगर चिराग पासवान एक विधायक से 19 विधायक बने हैं, और एक सांसद से अगर 5 सांसद वाली पार्टी बनी है, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के कारण चिराग पासवान के जो समर्थक लगातार नारा लगाते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, तो वो दिन भी दूर नहीं रहे अगर चिराग पासवान के साथ अगल बगल ऐसे निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता। एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए जब चिराग जी को सीटें मिली थी 29, तो कहा जा रहा था कि 17 ऐसी सीटें हैं जो लगातार एनडीए हार रहा है जी बिल्कुल, और चिराग पासवान तो निश्चित हारेंगे। लेकिन अब क्या हो गया है कि जीत की गारंटी हो गई है कि यदि चिराग किसी सीट से लड़ रहे हैं तो उस सीट पर जीत की 100% तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरी संभावना है यह इस रिजल्ट में नजर आए। और दूसरी चीज है कि आप देखिए सोनू सिंह से लेकर के अमित रानू जैसे कार्यकर्ताओं को चिराग पासवान ने टिकट दिया, और जब आप आरोप लगता है कि आपने पैसा दे करके टिकट बेचा है, तो ये लोग जो उनके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, संजय पासवान तो पैसा देने की भी उनकी क्षमता नहीं है। नहीं, संजय पासवान काफी साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, ना कोई ठेकेदार है, ना कोई बड़े व्यवसायी हैं, ना कोई घर के मजबूत व्यक्ति, घर के मजबूत हैं, और अगर कहा जाए तो वो निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं।
लेकिन इस बार जिस प्रकार से देखिए, अगर चिराग पासवान और लोजपा की चर्चा होती है तो सामान्य जन में ये बातें फैला दी गई है कि वहां बिना पैसों के कोई सीट प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से ऐसे ऐसे लोग जिनकी साधारण पृष्ठभूमि है और वो आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं है, लेकिन हाँ वो समर्पित कार्यकर्ता है, जैसे संजय पासवान समर्पित कार्यकर्ता थे, उनको उनके समर्पण का पुरस्कार चिराग पासवान ने बखरी विधानसभा से विधायक बनाकर दिखा दिया। उसी प्रकार से अमित रानू है, और भी कई नाम है, टिहरी से सोनू सिंह है। ये लोग सिर्फ समर्पित कार्यकर्ता है। इन लोगों को टिकट मिला, उससे पहले इन लोगों को भी यकीन शायद हमको नहीं लगता है कि होगा कि हमको भी टिकट विधानसभा का मिल सकता है। शायद ये लोग अपने आप उससे कम आंकते होंगे, लेकिन देखिए यही पॉलिटिक्स है, यही राजनीति है। अगर आपका समर्पण आपके नेता के प्रति है, तो चिराग पासवान जैसे नेता के प्रति है, तो कहीं ना कहीं आज न कल आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, चिराग पासवान की पार्टी के वो 6 रत्न, हालांकि हमारे 6 रत्न कहने का ये मतलब नहीं कि और उनके पार्टी में रत्न नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी में सैकड़ों रत्न भरे हुए हैं, लेकिन उन 6 रत्नों की हमने आज विशेष चर्चा की। हमारा जिनका मानना है कि इन रत्नों के कारण चिराग पासवान इस बार और ज्यादा चमके हैं। हालांकि चिराग पासवान खुद जितने बड़े शख्सियत के बेटे हैं, जितना उनका बिहार में नाम है, जो उनका कद है, लोकसभा से लेकर के अभी तक के चुनाव में साफ नजर आ रहा है कि चिराग का क्या कद है। और इस बार जो टिकट उन्होंने दिया है, साधारण कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, वैसे में चिराग पासवान पर जो भी आरोप लगते रहे वह स्वतः खारिज हो रहे हैं। और आज उनके पार्टी कार्यालय में आपने देखा जिस प्रकार से उत्सव का माहौल था, पटाखे छोड़े जा रहे थे। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि राजू तिवारी जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो चुनावी कार्यों के कारण जो अशरफ अंसारी को बनाया गया था कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, तो फिर से राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और वैसे में अभी आपको बता रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो चिराग पासवान को उनके कद के हिसाब से मंत्री पद भी दिया जाएगा। और जो लगातार चर्चाएं हो रही है, अरुण भारती को कोई बड़ी जिम्मेवारी भी दी जा सकती है। वैसे में बिहार में चिराग पासवान की लोकप्रियता आगे क्या कुछ गुल खिलाएगी, देखने की बात है। ब्रेकिंग रिएक्शन।